बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीसरे लेक्चर के अंदर आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे HTML लिस्ट्स एंड HTML टेबल्स। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल HTML के टैग्स और HTML के इंट्रोडक्शन कर लिया था, और आज के लेक्चर में हम HTML लिस्ट्स और HTML टेबल्स को सीखेंगे। सो मैं अपने ब्राउज़र में आके अगर HTML लिस्ट्स सिर्फ इतना भी लिखूंगा तो क्योंकि मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री के अंदर ये वाली फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, तो मेरे पास यहाँ पे ये पेज टाइटल के थ्रू भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीखना है लिस्ट बनाना, टेबल्स बनाना, और हम आज के लेक्चर में सीखेंगे हाउ टू एम्बेड वीडियोस एंड इमेजेस इन HTML। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, उससे पहले हम सीखते हैं कि हमारे पास अगर एक कोड लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो कोड ब्राउज़र में रन ना हो, कोड लिखा रहे लेकिन ब्राउज़र में रन ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML कमेंट्स। कैसे करते हैं? एंगुलर ब्रैकेट, आगे निगेशन साइन, 2 दफ़ा हाइफन, और यहाँ से स्टार्ट होगा कमेंट और जहाँ पे एंड करना है वहाँ डबल हाइफन और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो कोड लिखा है हमारे पास, ये कोड तो लिखा हुआ है लेकिन ये कोड ब्राउज़र में एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा जी, हमारे पास HTML कमेंट्स जो हैं वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। नंबर वन, कि हम कोड चाहते हैं लिखा रहे और एग्जीक्यूट ना हो, एंड सेकेंडली हम चाहते हैं कि हम डेवलपर्स को गाइड करें, और यानी हमने एक बहुत बड़ी वेब ऐप बनाई है, ढेर सारा कोड लिखा हुआ है हमने, और आपका कोड कोई और डेवलपर अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास शॉर्ट की है एटम में कमेंट करने के लिए, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। क्वेश्चन मार्क के नीचे हमारे पास जो की है उसमें बैक स्लैश का ऑप्शन होता है, हम कंट्रोल प्रेस करके अगर करेंगे तो हमारे पास HTML कमेंट इस तरह ऑटोमेटिकली लाइन हो जाएगी। सो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे HTML लिस्ट्स, जो भी कोड लिखा आपने या कोई टेक्स्ट लिखी है, आप हर लाइन के आगे जाकर उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह आपके पास डेवलपर्स गाइड के लिए आप HTML कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं। नंबर वन, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड नंबर टू ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसा कि हमें इसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें ऑर्डर नहीं होगा। अब ऑर्डर क्या होता है? किसी चीज़ को तरतीब देना, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCD, या फिर रोमन के अंदर 1 2 3, हमारे पास ये ऑर्डर्स हैं। और अनऑर्डर्ड क्या है हमारे पास? उसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, जस्ट एक फॉर्मेट होगा। तो हम इसको देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। मैं एक हेडिंग 2 दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर लिस्ट, उसमें मैं लगा रहा हूँ UL, अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग। अच्छा जी, UL से पता लग गया हमारे पास कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब नेक्स्ट हमें इसमें लिस्ट आइटम्स भी तो ऐड करनी है। लिस्ट हमारे पास आइटम्स की होती है, तो अब हमने लिस्ट आइटम्स ऐड करनी है, उसके लिए हमारे पास LI टैग यूज होता है। LI टैग मैंने कहा पाकिस्तान, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, हमारे पास पूरी लाइन कॉपी हो जाएगी आइटम में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैंने कोड लिख के इसको सेव किया और कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्या आया? यहाँ पे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह हमारे पास ये लिस्ट शो हो रही है। ओके जी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ना ये डॉट्स ना शो हो, यहाँ पे ना स्क्वायर शो हो, तो मैं यहाँ लिखूंगा टाइप इज इक्वल टू सर्कल। हमारे पास सर्कल आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ स्क्वायर शो हो, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास क्या होती है? डिस्क होती है। सही हो गया, हमें पता चल गया कि डिस्क, उसके अलावा स्क्वायर, और उसके अलावा हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं? सर्कल। ये हमारे पास हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम इसी लिस्ट को कॉपी करेंगे। मैं हेडिंग 2 दे रहा हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड एक दफ़ा टाइप मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ।
ओ एल लगाया मैंने। अब आपने डिफरेंस देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 विद द ऑर्डर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा एक्सेट्रा। तो हमारे पास अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ टाइप। इसकी टाइप क्या है हमारे पास, मैंने कहा आई। हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल में रोमन्स हमारे पास आ गई काउंटिंग। उसके अलावा कैपिटल आई लिखूंगा तो कैपिटल में रोमन काउंटिंग आ जाएगी हमारे पास। मैंने कहा ए, तो ए से हमारे पास स्मॉल ए बी सी आ गई। कैपिटल ए किया तो हमारे पास कैपिटल ए बी सी आ गई। एंड देन हमारे पास मैंने 1 किया, हमारे पास 1 2 3 आ जाएगी। ओके जी, हम इसी तरह ना नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं इसके अंदर, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। मैंने एल आई जहाँ क्लोज हो रहा है उससे पहले एक और यूएल बनाई, उससे मैंने कहा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड केपी के 4 प्रोविंसेस हमारे आ गए। अच्छा जी, मैंने इसमें अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। अगर मैं ओ एल करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ऑर्डर लिस्ट। हमारे पास ऐसे आ सकता है, यहाँ हम इसकी फर्दर टाइप चेंज कर सकते हैं। टाइप इक्वल टू, मैंने कहा ए बी सी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सो इस तरह हमारे पास HTML लिस्ट जो हैं हम उनको कवर करेंगे। ये हमारे पास, अच्छा हमने ऊपर भी अनऑर्डर लिस्ट लिखा उसका टाइटल। एक हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है और एक ऑर्डर लिस्ट है। ओके, ये अनऑर्डर लिस्ट है हमारे पास और ये क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। सेम हम यही चीज़ एज इट इज़ कॉपी करके ऊपर अनऑर्डर लिस्ट में एक अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा HTML लिस्ट का कॉन्सेप्ट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैंने नीचे लिंक्स प्लेस किए, आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारे पास क्या है, HTML टेबल्स। हेडिंग 2 लगाई मैंने यहाँ पे HTML टेबल्स। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे टेबल। पहले हम एक टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाएंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसके बाद लूडो बनाएंगे एक, जिससे हमें HTML टेबल्स के ऊपर और ज़्यादा अच्छी ग्रिप हो जाएगी। ओके, टेबल बनाने के लिए हमारे पास टेबल टैग यूज़ होता है। ठीक है, टेबल में हमारे पास इसके 3 पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास टेबल हेड होता है, एक टेबल फुट होता है और एक हमारे पास होता है इसकी टेबल बॉडी। तो टेबल हेड के लिए हम टी हेड यूज़ करते हैं, टी हेड, टेबल हेड। टेबल बॉडी के लिए टी बॉडी और टेबल फुटर के लिए टी फुट। टेबल हेडर फुटर में हम वो एलिमेंट्स रखते हैं जो हमारे पास टेबल की हेडिंग्स होती हैं। लेट्स से अब मैंने टेबल हेडिंग लगानी है तो टेबल हेडिंग हमारे पास बोल्ड होती है, इसका टैग होता है TH, टेबल हेडर सेल। तो मैंने कहा यहाँ पे SR, नेम, ईमेल, फ़ोन, लेट्स से मैंने कहा एक्शन। मैंने इसी को कॉपी किया यहाँ पे और टी फुट में प्लेस कर दिया। अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेबल ऐसे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसके अराउंड बॉर्डर भी आए, फिर हम क्या करेंगे, टेबल में आएंगे, इसका एट्रीब्यूट लगाएंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 1। हमारे पास बॉर्डर आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि डाटा जो है ना बहुत ही साथ साथ जुड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ मेरे ना सेल्स के दरमियान भी स्पेसिंग आ जाए और जो सेल है उसके अंदर भी थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। मैं चाहता हूँ कि सेल्स के दरमियान स्पेसिंग है तो मैं यूज़ करूँगा सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5 में रख लेता हूँ, इसका सूटेबल वैल्यू। हमने 5 दी इसकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सेल्स के दरमियान क्या आ गई है, स्पेसिंग आ गई है। मैं कहता हूँ सेल पैडिंग। जब सेल पैडिंग लिखेंगे हम, मैंने कहा 10 कर लेते हैं, तो सेल के अंदर टेक्स्ट और सेल की बाउंड्रीज के दरमियान हमारे पास कुछ स्पेसिंग आ गई है, इसको हम क्या कहेंगे, सेल पैडिंग। आई होप सो ये क्लियर होगा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, हमारे पास ये तो हो गया अब हेडिंग्स। अब मैं टेबल बॉडी के अंदर जब आऊँगा तो टेबल बॉडी के अंदर TD का टैग लगाऊंगा मैं, टेबल सेल का यूज होता है TD का टैग। मैंने कहा 1, इसे मैंने कॉपी किया। अच्छा जी, इससे पहले जो है ना हम क्या करेंगे, टेबल की रो बनाएंगे। टेबल हमारे पास क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड टैग्स यूज होता है। हमने यहाँ भी रो नहीं लगाई, इसको हम इनक्लोज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रो। सो ये नेसेसरी है। ये हमने टेबल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया।
टेबल रो को इधर भी क्लोज कर दिया। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारे पास एक रो बनेगी, मल्टीपल रोज बनाने के लिए हमने टी आर और टी डी का टैग यूज़ करना है। अच्छा जी, अब टेबल रो फॉर टी आर के साथ और टेबल सेल विद द हेल्प ऑफ टी डी। मैंने कहा 1, आगे लेट से मैंने अपना नेम लिख दिया मुजाहिद फ़ारूक, एंड ईमेल मैंने लिख दी यहाँ पे, एंड एक डमी नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ तक की वैल्यू देखते हैं हमारे पास कितने टेबल्स बने हैं, सेल्स बने हैं, अभी 5 बने हैं। एक्शन नहीं आ रहा, एक्शन में हम क्या लेट से लिखते हैं, हम कहते हैं एडिट डिलीट। अभी इस पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ टेबल डाटा शो करवा रहा हूँ आपको ताकि आपकी लर्निंग हो जाए। नेक्स्ट रो कैसे बनेगी, टी आर लगाएंगे, एक और रो बन जाएगी। उसके साथ हम फर्दर डाटा चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जी। सो ये हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट्स हो गए हमारे। आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। मैं इसमें अब चाहता हूँ कि मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट लाइन आ रहा हो। मैं कहता हूँ लाइन इज इक्वल टू, इसकी हम विद द हेल्प ऑफ CSS करते हैं अलाइनमेंट्स की सेटिंग। एंड HTML का ये एट्रीब्यूट आई थिंक इसके अंदर यूज़ नहीं होता, लाइन इज इक्वल टू लेफ्ट ER में। इसकी हम विद द हेल्प ऑफ CSS सेटिंग करेंगे, जिससे हमारे पास हमारा ये डाटा लेफ्ट लाइन हो जाएगा। ये हमारे पास हेडिंग सेंटर लाइन आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लेफ्ट लाइन हो जाए, वो विद द हेल्प ऑफ CSS होगी। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम HTML लूडो। सो मैं हेडिंग 2 दे रहा हूँ, HTML लूडो। सो मैंने एक टेबल बनाया। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम लूडो को अंडरस्टैंड करें, तो मैं गूगल पे आता हूँ, मैं कहता हूँ लूडो। इसकी हम इमेजेस चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह इसमें एक्चुअली एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ओके हम HTML लूडो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि भाई हमारे पास लूडो में कैसे हमारे पास हायरार्की बनी हुई है। एक बॉक्स है जिसने हमारे पास 6 कॉलम्स एंड 6 रोज के अकॉर्डिंग जगह ली हुई है। ठीक है, और उसमें हमें डिफरेंट कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। इसके हम इस इमेज के अकॉर्डिंग इस पे ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर, अब मेरे यहाँ पे टेबल हेडर और टेबल फुटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई वांट टू मेक इट सिंपल। मुझे कोई टेक्सचुअल डाटा शो नहीं करवाना। मैं सबसे पहले यहाँ बॉर्डर इज इक्वल टू 1 कर लूँगा, और सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग कर लेंगे। सेल पैडिंग इज इक्वल टू मैंने कर दी फिर से 10, और सेल स्पेसिंग मैंने कहा होगी हमारे पास क्या 3 कर लेते हैं। सही है, अब हम आएंगे यहाँ पे TR TD। मैं यहाँ पे ढेर सारे बॉक्सेस शो करवा रहा हूँ। जो हमारे पास चीज़ें बन जाएंगी, जब हमारे पास लूडो बन जाएगी, हम एक्स्ट्रा बॉक्सेस डिलीट कर देंगे और बाकी बॉक्सेस रख लेंगे। मैंने यहाँ पे ना एक बॉक्स बनाया है। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये बॉक्स 6 कॉलम्स की जगह ले। 6 कॉलम्स की जगह कैसे लेगा, मतलब 6 कॉलम के बराबर यहाँ तक जगह लेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स की जगह लेगा ये, और 6 रोज की जगह ये ऐसे लेगा 1 2 3 4 5 6। तो हम चाहते हैं कि 6 कॉलम्स की जगह ले तो हमारे पास पहले 6 कॉलम्स एग्जिस्ट करने चाहिए, और 6 रोज की जगह ले तो 6 रोज एग्जिस्ट करनी चाहिए हमारे पास। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास 3 एंड 3 6 हमारे पास रोज एग्जिस्ट कर रही हैं। तो 6 रोज की जगह लेनी है, तो हम चाहते हैं ये वाला बॉक्स 6 रोज की जगह ले। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, लगाएंगे रो स्पैन इज इक्वल टू 6। रो स्पैन क्या करेगा, 6 रोज के बराबर एक सेल आपकी जगह ले लेगा। इसकी हाइट 6 रोज के बराबर हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये 6 कॉलम्स के बराबर भी जगह ले, तो मैं कहता हूँ कॉस स्पैन इज इक्वल टू 6। अब 6 कॉलम्स के बराबर जगह ले लेगा हमारे पास ये, कॉस स्पैन इज इक्वल टू,
तो हमें यहाँ पे 6 कॉलम्स एंड 6 रोज की जगह इसने लेनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो है ना ऑलरेडी 6 प्लस रोज एग्जिस्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, रोज पैन इज इक्वल टू 6 करना है, तब हमारे पास ये कोस पैन 6 और रोज पैन 6 हो जाएगा। आपने देखा कि एक बॉक्स बन गया जो हमारे पास 6 कॉलम और 6 रोज की जगह ले रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 रोज छोड़ने के बाद, 3 कॉलम छोड़ने के बाद फिर से यही एक्शन परफॉर्म करना है। 3 छोड़ने के बाद हम यहाँ पे आए और हमने आके दोबारा से ये काम किया। अब ये 3 की जगह ले रहा है। ये 3 की जगह क्यों ले रहा है कि हमारे पास जो 7th कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर इतने एलिमेंट वो बॉक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 7th में हम जितने ज़्यादा बनाएंगे रोज उतनी ज़्यादा हमारे पास ये कॉलम्स की जगह लेगा। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं हम इनको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें इतने बॉक्सेस चाहिए। ये जो पोर्शन हमारे पास आ रहा है 7th रो में। अच्छा जी, 7th रो में हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमने लास्ट 5 रिमूव करने हैं। तो हम लास्ट 5 रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। ऊपर से हम ये सारे 3, 3, 6 एंड 3, 9, 9, 9 हम कॉलम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। 3 चाहिए हमें यहाँ से अब एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारे लिए ये ओके, ये भी हमारे लिए एक्स्ट्रा है। ये हमारे पास लूडो का अपर पार्ट बन गया है। अब हम नीचे आएंगे, इसको हम 3 टाइम्स कॉपी करेंगे। इसमें से भी हम कुछ कॉलम्स डेफिनेटली डिलीट करेंगे। अभी आपने देखा यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो बॉक्स है ना, ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स की जगह ले। तो इसका नंबर है यहाँ से 7। 7th नंबर पे आए हम और हमने क्या कहा, कोस पैन इज इक्वल टू 3 एंड रोज पैन इज इक्वल टू 3। इसने ये जगह ले ली हमारे पास। अब हमने यहाँ से 2 डिलीट करने और यहाँ से 3, 3 डिलीट करने हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास लूडो का एक पोर्शन बन गया है। अब यही चीज़ सेम टू सेम नीचे कॉपी होनी है, क्योंकि लूडो का अपर पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन सेम है। तो मैं इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे प्लेस करूँगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, लूडो कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको यहाँ प्लेस किया, आप देख सकते हैं कि लूडो बन गई है। अब आप चाहते हैं कि आपके बॉक्सेस या कलर जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द लूडो हो जाए, तो आप यहाँ पे आके सी कलरिंग भी कर सकते हैं। किस तरह, आप यहाँ पे आए, आपने कहा बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन, बीजी कलर फॉर बैकग्राउंड कलर। मैं चाहता हूँ इसका बीजी कलर हो जाए ब्लू, रेड हो जाए। बीजी यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं एट्रीब्यूट। बीजी कलर इज इक्वल टू हो गया आपका रेड। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बीजी कलर यहाँ पे सेंटर वाला हो जाए ब्लैक, ब्लैक। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट कलर्स आ जाए। येलो, बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू। सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश करना है आपने, तब आपके पास एक्शन परफॉर्म होगा। अब इसी तरह आप इन कॉलम्स में यहाँ पे इन सेल्स के अंदर आके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कलर्स फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आता है हमारे पास एंड यहाँ पे कलर आता है और डिफरेंट कलर्स आते हैं, जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसकी कलरिंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो ये HTML लूडो थी। अब हम इमेज और वीडियो लगाना सीख लेते हैं आज के लेक्चर में, और देन लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो HTML image, heading to HTML image। इमेज के लिए हमारे पास img टैग यूज होता है। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, img फॉर इमेज,
सोर्स में हमारे पास इमेज का लिंक आता है या नेम आता है जहाँ से आपने इमेज ग्रैब करनी होती है, और उसके अलावा आपके पास आल्ट के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट आती है। अगर आपके पास इमेज फाउंड ना हो उस एड्रेस पे या ब्रोकन आ रही हो किसी भी वजह से, फिर आपके पास टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे ना एक ब्रोकन लिंक दिया, मैंने कहा द इमेज इज ब्रोकन। इमेज लगाने से पहले ब्रोकन चेक कर लेते हैं। इमेज हमारे पास क्या है, ब्रोकन है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस दूंगा जिसके ऊपर इसको इमेज मिलेगी। मैं कहता हूँ लैंडस्केप व्यूज। हमारे पास कुछ लैंडस्केप व्यूज आ गए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया और ओपन इमेज मैंने न्यू टैब की, इन न्यू टैब, और इसका साइज बहुत छोटा है, बड़े साइज की चेक कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। चलिए हमने चेक करना है इसको। कॉपी इमेज एड्रेस, मैं यहाँ पे आके प्लेस किया इसको। ये एक बहुत बड़ा एड्रेस आया है लेकिन यहाँ हमारे पास इमेज आ गई है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस इमेज को सेव करके लोकली यहाँ से जो है ना उसको मैं अप्लाई करूँ। तो मैं यहाँ पे आया अपने फोल्डर में, यहाँ पे आके इसको मैं सेव कर लिया। उसका नेम क्या है, download.jpeg। अब देखेंगे मैं यहाँ पे सेम इमेज जो है उसे यहाँ पे लगाऊंगा, download.jpeg। हमारे पास सेम नेम होना चाहिए आपके फ़ोल्डर का, या फिर किसी और फोल्डर में है तो फिर उस फोल्डर का नेम आप लगा के यहाँ पे रखेंगे, जिस तरह कल हमने लिंकिंग की थी प्रीवियस लेक्चर में। सो आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस सेम है बट एड्रेस एंड यूआरएल डिफरेंट है, क्योंकि ये सर्वर पे पड़ी है इसलिए इसका एड्रेस डिफरेंट है, और ये हमारे पास डायरेक्टली है इसलिए इसका एड्रेस डिफरेंट है। सो ये HTML इमेजेस हैं। अब हम एक वीडियो अप्लाई करके देखेंगे। वीडियो के लिए हमारे पास वीडियो टैग यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। सोर्स होता है आपके पास, ऑटो प्ले का ऑप्शन होता है। ऑटो प्ले अब जो है ब्राउज़र्स ने इसको, लेटेस्ट ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं है, ऑटो प्ले नहीं हो सकती। यूजिंग आप उसको कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हो ऑटो प्ले ऑन पेज लोड, लेकिन वो भी अब हमारे पास क्या है, मोबाइल पे नहीं हो सकती, लेकिन आप उसको लैपटॉप पे कर सकते हो। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इमेज का थंबनेल आ रहा हो, तो हम उसको बिफोर इमेज प्ले होने से, इमेज के प्ले होने से पहले पहले हम इसको लगा सकते हैं वहाँ पे उस इमेज को, जैसा कि हम कहते हैं download.jpeg। इमेज का सोर्स तो कोई नहीं है, अब ये इमेज लगी हुई है लेकिन यहाँ पे इमेज वीडियो लगी हुई है लेकिन इमेज रही है। उसकी वजह यह है कि हमने अभी तक इसको कोई सोर्स नहीं दिया, और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वीडियो प्ले हो। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कंट्रोल्स लगाएंगे यहाँ पे। अब ये वीडियो वाले हमारे पास कंट्रोल्स आ गया, लेकिन क्योंकि कोई यूआरएल पीछे एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हमारे पास कंट्रोल्स डिसेबल्ड है। तो हम एक यहाँ वीडियो लगाएंगे अभी कोई, मैं कहता हूँ डमी वीडियो यूआरएल। कोई हमारे पास वीडियो है, कॉपी वीडियो यूआरएल। यूट्यूब का इस तरह डायरेक्टली प्ले तो नहीं होगा मेरा ख्याल है, हमें इमेज डाउनलोड करके फिर लगाना पड़ेगा किसी यूआरएल से। इस तरह प्ले नहीं कर सकते हम। किसी वीडियो को हम डाउनलोड कर लेते हैं, देन हमारे पास इजीली हम इसको यहाँ पे एम्बेड कर सकेंगे। सो यहाँ पे हम लिंक प्लेस करते हैं। ये मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये वीडियो हमारे पास डाउनलोड, ये वीडियो डाउनलोड हो रही है और ये मेरे पास वीडियो आ गई है यहाँ पे डाउनलोड होके। इसको मैं अपने एक्सप्लोरर में देखूँगा और इस वीडियो को मैं मूव कर लेता हूँ अपने कोर्स वाले फोल्डर में। अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैं इसको यूआरएल में यहाँ पे वीडियो का नेम लिखूँगा। राइट क्लिक करके मेरे यहाँ पे एक्सप्लोरर में शो हो रही है वीडियो, इसको मैं कंट्रोल कंट्रोल सी करके यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। तो हमारे पास देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्लीट वीडियो आ गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।